हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं काजल शर्मा आप सबका टीचिंग कक्षा पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में सीटेट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो जैसे हम सब जानते हैं कि सीटेट के आपके एग्जाम फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और ये आपके एग्जाम जो है 23 नवंबर तक फिल होंगे और इसका जो एग्जाम रहेगा सीटेट का, ये 21 जैन को आपका एग्जाम रहने वाला है। आज हम इस वीडियो में जो नए बच्चे हैं, पहली बार सीटेट का पेपर दे रहे हैं, जिनको कुछ कंफ्यूजन है, उन जो मेन पॉइंट्स हैं पेपर के रिगार्डिंग, उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। अब जो मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस क्या होता है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सेकंड हम डिस्कशन करेंगे कि जो एग्जाम है सीटेट का, उसका पैटर्न जो है वो क्या रहता है, ठीक है। इन दो मेन पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जो बच्चे नए हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम बात करें सीटेट के पेपर की, तो सीटेट का पेपर जो है ये एक क्वालिफाई करने वाला होता है। मतलब कि सीटेट को आपने सीटेट पेपर क्वालिफाई किया, इससे आपको जॉब जो है नहीं मिलेगी। बट ये भी एक बात क्लियर है कि सीटेट के बिना भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। मतलब आपको कोई भी जॉब वाला, आपको टीचर बनना है, शिक्षक बनना है, आपको शिक्षक टीचर वाला एग्जाम देना है, जॉब वाला एग्जाम देना है, तो उस एग्जाम को फिल करने के लिए आपके पास सीटेट जो है वो क्वालिफाई होना अनिवार्य है। विदाउट सीटेट आप जॉब वाला एग्जाम फिल नहीं कर सकते, ठीक है। और चलिए, सेकंड पॉइंट जो है कि अगर हम बात करें कि ये इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए हमें कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स रहते हैं, कितने टाइम रहता है। देखिए, अगर हम सीटेट पेपर 1 या पेपर 2, ठीक है, चाहे आपका पेपर 1 है चाहे आपका पेपर 2 है, इन दोनों की बात करें तो आपको पेपर में 150 क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर मार्क्स की बात करें तो 150 ही मार्क्स रहते हैं, ठीक है। अगर हम टाइम की बात करें तो 150 मिनट जो है आपका टाइम रहेगा। ये तो मार्क्स, क्वेश्चंस और टाइम की बात होगी। अब हमें इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए कितने स्कोर चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सीटेट का पेपर क्वालिफाई करने के लिए 90 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 82 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है सीटेट का पेपर क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये एग्जाम आपका ऑफलाइन है ऑनलाइन है, तो ये आपका एग्जाम रहेगा ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन मतलब ओएमआर शीट पे आपका पेपर रहता है। अगर हम बात करें कि क्या सीटेट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नो। तो सीटेट के पेपर में नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई ही करना होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहता है, कितने क्वेश्चंस कितने सब्जेक्ट में से आते हैं। तो देखिए, अगर आप पेपर 1 फिल कर रहे हैं तो पेपर 1 कौन कौन फिल कर सकता है? अगर आपने जेबीटी की हुई है, ठीक है, अगर आपने बीएलएड की हुई है, अगर आपने डीएलएड की हुई है, तो आप ये एग्जाम पेपर सीटेट का पेपर 1 जो है फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा सीडीपी, ठीक है, बाल विकास, जो कि आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे 30 मार्क्स के, ठीक है। गणित की बात करें, मैथ्स की बात करें, 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपको 15 क्वेश्चंस रहेंगे और 15 क्वेश्चंस आपको रहेंगे पेडागोजी के, ओके। अगर ईवीएस की बात करें, ये भी आपको 30 मार्क्स की मिलेगी। अब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात करें, देखिए, जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना, उस टाइम आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का चयन करना होगा। आप लैंग्वेज चाहे तो जो भी आप लैंग्वेज चूज कर, चाहे आप हिंदी चूज कर लें, ठीक है, आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर लें, आप पंजाबी लैंग्वेज चूज कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लैंग्वेज 1 किसको चूज करना चाहते हैं। और
सेम वैसे ही आपको लैंग्वेज 2 भी चूज करनी पड़ेगी। बस ये बात का ध्यान रखिए कि आप सेम लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चूज नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी चूज की है तो आपको लैंग्वेज 2 कोई और लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, जैसे हिंदी चूज कर सकते हैं आप, ठीक है। दोनों लैंग्वेज के आपके रहेंगे 30-30 नंबर के क्वेश्चंस, 30 आपके लैंग्वेज 1 के और 30 आपके लैंग्वेज 2 के। जैसे कि मान लीजिए आपने लैंग्वेज 1 चूज की हिंदी, ठीक है, इसमें आपको क्या रहेगा, 15 नंबर की व्याकरण ग्रामर कुछ आएगा और 15 नंबर की आपको रहेगी पेडागोजी, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश की बात करें, अब मान लीजिए आपने लैंग्वेज 2 चूज की है इंग्लिश, जिसमें आपको 15 क्वेश्चंस रहेंगे ग्रामर के और 15 क्वेश्चंस आपको रहेंगे पेडागोजी के, ठीक है। तो ये आपका है पेपर 1 का सिलेबस, पेपर 1 का पैटर्न कि आपको कितने क्वेश्चंस कितने सब्जेक्ट में से आते हैं, ठीक है। और ये अगेन ये आपको पेपर क्वालिफाई ही करना पड़ता है, ठीक है जी। चलिए, और ये आपका फर्स्ट से लेके 5th तक के लिए होता है प्राइमरी लेवल का। चलिए, ऐसे हम पेपर 2 की बात करते हैं कि पेपर 2 जो है कौन कौन दे सकता है और ये इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आपने बीएड करी हुई है तो आप जो पेपर 2 दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने डीएलएड की हुई है, साथ में आपके पास ग्रेजुएशन है, जब आपने बीएलएड की हुई है, तो आप ये एग्जाम जो है पेपर 2 जो है फिल कर सकते हैं, ठीक है। पेपर 2 फिल कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या रहेगा, देखिए, अगर इसमें सीडीपी आपकी रहेगी 30 नंबर की, 30 मार्क्स की, 30 क्वेश्चन सीडीपी के रहेंगे। मैथ साइंस की बात करें, ठीक है, 30 क्वेश्चंस मैथ्स के रहेंगे, 30 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 20 क्वेश्चन आपको आपके क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे और 10 क्वेश्चंस आपको रहेंगे पेडागोजी के। सेम साइंस की बात करें, साइंस में भी 30 आपके क्वेश्चंस रहेंगे एनसीईआरटी के और 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे पेडागोजी के, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैथ साइंस की बात करें, अगर आपने ग्रेजुएशन में बीएससी की हुई है तो आपको मैथ साइंस के क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन में बीए जब बीकॉम करी है तो आपको जो है एसएसटी करना पड़ेगा। अब एसएसटी की बात करें, इसमें आपके 60 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चंस जो है वो रहेंगे पेडागोजी के, ठीक है। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात करें, जैसे पेपर 1 में है कि लैंग्वेज 1 आपको चूज करनी है अलग, लैंग्वेज 2 अलग से, 1 अलग से, 2 अलग से। ये आपकी दोनों 30-30 नंबर की रहेगी, जिसमें 15 नंबर आपके क्वेश्चंस रहेंगे, 15 की पेडागोजी रहेगी, ठीक है। तो ये आपका है पेपर 2 का सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चंस किस में से आएंगे। अब एक और यहाँ पे बहुत बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से बच्चे हैं, ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है, ऐसे कौन से बच्चे हैं जो पेपर 1 भी दे सकते हैं पेपर 2 भी दे सकते हैं। देखिए, अगर आपने डीएलएड की हुई है, आपने बीएलएड की हुई है, साथ में आपने ग्रेजुएशन की हुई है, तो आप पेपर 1 भी दे सकते हैं और पेपर 2 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम जो है सिर्फ क्वालिफाई करना है, इससे आपको जॉब नहीं मिलेगी, बट इसके बिना भी जॉब नहीं मिलेगी। सो ये था मेरा आज का वीडियो कि मैं आपको बता दूं कि आपके ये आपका सिलेबस रहेगा, ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो ऐसे ही बन रही मतलब टीचिंग शिक्षा के ऊपर। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, कीप पॉजिटिविटी, बाय बाय, टेक केयर।